हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये देखिए हमारा ट्रिप हो चुका है स्टार्ट। तो आ गए हैं फाइनली एयरपोर्ट। बोर्डिंग पास का बोर्डिंग पास वगैरह ले लिया है। ओह ये देखो, अभी इनकी नींद नहीं हुई है पूरी, सोया ही नहीं एक्चुअली। हाँ, ये सोया ही नहीं। ये एक्साइटमेंट तो पता नहीं कैसे इसको पता चल जाता है। और जितना ज़्यादा डर मुझे लगता है ट्रैवल करने में, उससे डबल डर मुझे इस बार लग रहा है, क्योंकि रूहान साथ में है। क्या होगा? ओके। पहली बार ऐसा कि मैं सोया हूँ फ्लाइट में। ये फ्लाइट बहुत अच्छी थी, बिल्कुल टर्बुलेंस नहीं था, बहुत अच्छी फ्लाइट थी। मैं भी अच्छे से तो बस अभी लैंड करने वाले हैं दुबई आ गए। फ्रेश लग रहा है। मैं सोच मुझे तो होश नहीं था आज। अब तो जब मैंने खाना खाया है ना कुछ, जैसे ही टेक ऑफ हुआ है। आज तो मैं मन बना के आया था कि टर्बुलेंस है, कुछ भी हो मैं सो जाऊँगा। सो हम लोग लैंड हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सेफली, अल्लाह का शुक्र है। अच्छी फ्लाइट थी। और यस, हम आ गए हैं तो अगस्त के बाद। मैं नवंबर के बाद। हाँ, आप नवंबर में आई थी, मैं अगस्त के बाद आ रहा हूँ। और सही वक्त पे आ रहे हैं, सही टाइम पे। रमज़ान से वेदर अच्छा है। रमज़ान से पहले 15 डिग्री है, अभी मैक्सिमम 22 है, 23 है, 15 लोवेस्ट है। चलो अभी घूमते हैं। इस बार कितना घूम पाते हैं कितना नहीं घूम पाते हैं बिकॉज ऑफ रूहान। लेकिन सच में यार बहुत अच्छे से सोया है ये, जितना उससे पहले तो इतनी टेंशन हो गई थी, क्योंकि एक बार मैं बैग भूल गया, एक बार ये अपना एलवी भूल गई वॉशरूम में, पता नहीं कहाँ पे। अरे बहुत क्यूट था वो जो मैनेजर बहुत क्यूरियस हुआ है कि यहाँ पे इस बार। और प्लस बीच में एक बार रूहान रो रहा है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, फर्स्ट टाइम हमारा भी है, क्या करे क्या नहीं करे। बट एनीवेज हो गया। बैग भूले तो इसके बाद दूसरा बैग भूले, पर लकीली दोनों मिल गए। तो नहीं, आज हम 2 बैग भूले हैं, हम 1 बैग भूले हैं और लकीली तीनों मिल गए। आ जाओ, स्टूडियो पे घूमेंगे। चलो इस टाइम आप नया अदिति है। कैसे करे? एंड वी आर बैक अपनी जगह पे, वही सेम होटल, सेम व्यू, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, स्पेशली दीपिका को। नहीं, यही होटल यही व्यू चाहिए होता है। क्या है? ओह फरूहान। हाँ। इसमें उसको डाल के लिटा सकते हैं, मूवेबल भी है, इसमें तो गिरेगा भी नहीं। सो क्यूट। अच्छी हे रूहान। क्या? तो हम हो गए हैं रेडी। दिन में सो लिए हम सब अच्छे से, रूहान भी सोया, हम भी सोए, है ना, अच्छे सो लिए। और अब हम रेडी हैं शाम को दुबई मॉल एक्सप्लोर करने के लिए। रूहान फर्स्ट टाइम, है ना? और चलो आज चलते।
बनना क्या चाहते हो भाई? बनना क्या चाहते हो? उसका टेस्ट पसंद नहीं आया। उसका hummus और बात तो hummus और गुड मॉर्निंग। तो आज है पहला दिन नहीं, दूसरा दिन। एक्चुअली हमारा पहला दिन नेक्स्ट डे से शुरू होता है, क्योंकि फर्स्ट डे तो हम ऐसे ही थके हारे होते। फिर बस कल रात में आए, थोड़ा सा ये जल्दी आ गई थी क्योंकि रूहान पे थोड़ा सा बीच में परेशान करने लगा था। मैं अंकित अभिषेक थोड़ी देर बैठे हुए थे वहीं पे ऐसे, फिर रात में आया, फिर आके सो गए। और परेशान ऐसा है कि आई थिंक पहला ट्रिप है रूहान का भी, और हम जब बाहर निकलते हैं तो हम भी थोड़ा सा ऐसे हैसल हो जाते हैं। बेचारा बच्चा है और एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा रोया था वो, नहीं दीपी? एयरपोर्ट पे वो बहुत ज़्यादा रोया था, और एक पल के लिए मुंबई एयरपोर्ट पे स्पेशली, और एक पल के लिए हमें लगा था, जेन्युइनली हम दोनों को ये फील हुआ था कि शोएब कैंसिल करें क्या, चले क्या। और उस वक्त क्या हुआ कि मैं रूहान को लिए हुआ था, उसको स्ट्रोलर में घुमा रहा था, एंड ये टिकट काउंटर पे थी, अपनी बोर्डिंग पास वगैरह कलेक्ट कर रही थी। और अंकित अभिषेक के पास एक ट्रॉली थी, एक ट्रॉली हमारे दीपिका के पास थी। तो वहाँ से दीपिका ने बोला कि 2 बैग निकाल लेना, एक रूहान का और एक मेरा बैग है, इसमें थोड़ा बहुत सामान है, रूहान का बैग स्पेशली। तो वो निकाल के मैंने दूसरी ट्रॉली पे रखा और फिर मैं रूहान को लेके बिजी हो गया। बेसिकली 2 कैबिन बैगेज थे, एक छोटा स्ट्रोलर था ब्लैक और एक रूहान का बैग था। तो दोनों में सामान मोटा मोटा रूहान का ही था। ब्लैक वाले में उसका खाना वगैरह, शॉल वगैरह, एंड वो तो फिर ग्रे वाला बैग तो फिर रूहान का ही था। तो वो हाँ, तो अभी वो सब हो गया और मैं भूल गया। आई थिंक मैं कभी सामान ऐसे भूलता नहीं हूँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं सामान वहाँ पे रख के भूल गया। Honestly, in all this craziness, I'm saying thank you. ये मैं नहीं भूली। मैं भूला, एंड जैसे और इतना रश था ना एयरपोर्ट पे, इतना मुंबई एयरपोर्ट पे इतना रश था ना, पता नहीं कहाँ से लोग कहाँ जाए। और हमारी फ्लाइट तो पूरी फुल थी। कहाँ से कहाँ जा रहे, सब घूम रहे। 380 एयरक्राफ्ट था, डबल डेकर, पूरा टोटली पैक्ड। हम लोग लिटरली सिर्फ वो बैगेज चेक जो करते हैं, सिक्योरिटी चेक के लिए हम लोग 1 घंटा कर रहे थे। जो पूरा 1.5 घंटा हम लोग लाइन में खड़े थे, which was a lot. So ये पहले, और ये कल ही होना था जब ये बेचारे का पहला ट्रिप है। वो वहाँ अलग परेशान हो रहा है, शोएब बेचारे यहाँ कल मतलब शुरुआत तो वेरी ड्रामेटिक। तो फिर अभी सिक्योरिटी चेक इन किया हम लोगों ने, और अब जैसे उसके क्रॉस किए सिक्योरिटी, इमिग्रेशन के लिए जा रहे थे, उससे पहले याद आया कि क्योंकि वहाँ से रूहान को भूख लगी, रूहान रोने लगा कि भूख लगी है, उसे खाना, उसके आई थिंक नोज ब्लॉक हो गई थी, तो उसमें उसका वो नोज क्लीन करने का चीज़ें होती हैं। एंड मैं बोल रहा हूँ कहाँ है ये, बोले वो ग्रे वाला बैग देना। कौन सा ग्रे वाला बैग? रूहान का। उसके बाद तो मतलब समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ से हम जाएं। वो भी एक पॉइंट था कि हम आगे जाएं नहीं जाएं, क्योंकि रूहान का खाना उसमें, रूहान की सारी चीज़ें उसमें। फिर जैसे तैसे करके एमिरेट्स के स्टाफ को वहाँ से बात की मैंने, एंड देन सिनेरियो ऐसा था ना, मैं अलग यहाँ पैनिक में हूँ क्योंकि रूहान रो रहा है, शोएब वहाँ अलग पैनिक में घूम रहे हैं, वो इरिटेट हो गए, मैं भी इरिटेट हो गई, रूहान ये चुप हो रहा, ये मतलब वो पूरा ऐसा था लिटरली कि फिर साइड में एक जगह थी, वहाँ पे नीचे जमीन पे बैठ के जो है मैं रूहान को सेटल करा रही थी, एंड शोएब बेचारे एकदम देख रही कि मैं क्या करूँ, किसी को ढूंढ रहे हैं, यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, एमिरेट्स वालों को ढूंढ रहे हैं। और मुझे ना समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि पता नहीं, आई थिंक रूहान के साथ मैंने ज़्यादा वक्त बिताया नहीं है इन 3.5-4 महीने में, जैसे जैसे वो बड़ा होना शुरू हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। मैं भी धीरे धीरे यूज्ड टू हो रहा हूँ, और जब पेरेंट्स बनने के बाद हमारा पहला ट्रिप है, मैं तो कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को लेकर पैनिक कर जाता हूँ कि होगा कि नहीं होगा, चीज़ें कैसी होंगी। बट फिर भाई एमिरेट्स का स्टाफ मिला, उससे बात करी, उन्होंने बात करी कि अब कोई बैग्स हैं क्या एमिरेट्स काउंटर के पास। तब तक CISF के लोग ना बहुत देर से रखा हुआ होगा तो उठा के ले गए थे। फिर वहाँ से फ़ोटो आया कि ये बैग है क्या, और कंफर्मेशन किया, देन फिर सिक्योरिटी चेक हुआ। फिर उसके बाद हम वहाँ से जैसे तैसे आगे बढ़े, और ये इन दोनों का इमिग्रेशन हो चुका था, ये दोनों अंदर इमिग्रेशन के उस साइड थे। हमने तो ये भी प्लान बना लिया था कि अगर बैग नहीं मिल रहा है और रूहान नहीं सेटल हो रहा है तो इन दोनों को बोलेंगे भाई तुम लोग जाओ, हम लोग घर जा रहे हैं, तुम लोग छुट्टी बना के आओ, छुट्टी की सारी बुकिंग्स वगैरह तो हो ही चुकी थी, तुम लोग जाओ आराम से। बट ठीक है जो हुआ, बट थैंक यू जो स्टाफ खड़ी रही वहाँ पे जब तक हमारा बैग नहीं आया। और उसके बाद फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़े और फिर हमने थोड़ा सा मतलब
इमिग्रेशन के बाद हम बोर्डिंग गेट की तरफ गए, वहाँ पे 5-7 मिनट थे तो हम बैठ गए तो रूहान तो कपड़े वपड़े चेंज कराए। बीच में एक शॉट होगा, आपने देखा होगा कि उसमें बिना कपड़े के वो टॉवल में ऐसे रैप है। और फिर बोर्डिंग स्टार्ट हो गई। अब बोर्डिंग स्टार्ट हो गई तो बोर्डिंग स्टार्ट हो गई, सब सारी चीज़ें। हम एरो ब्रिज बस जा रहे थे, जैसे बोर्डिंग एरो ब्रिज के एंट्रेंस पे जैसे ही बोर्डिंग हमने मतलब बोर्ड किया हमने, हाँ मतलब बोर्डिंग स्टार्ट हुई, हमने वो गेट स्टाफ को टिकट दिखा दिया, सब अपना बोर्डिंग पास दिखा दिया जस्ट बिफोर एंटरिंग द एरो ब्रिज। एंड दीपिका बोलती है मेरा स्लिंग बैग कहाँ है, कौन सा स्लिंग? अच्छा अब हम अब क्या कर रहे हैं? हम दोनों का और उसमें तो मतलब सब चीज थी, लाइक कार्ड्स वगैरह, सारे डॉक्यूमेंट्स चीजें। और उस वक्त ही रियलाइज हुआ कि शायद अल्लाह नहीं चाह रहा कि हम जाएं अभी इस बार। होता नहीं कभी आपको ऐसा। बट फिर मैं क्या कर, अब हम खड़े हैं यहाँ पे और अब हमें बोलने में भी शर्म आ रही है कि अभी तो एक बैग अभी तो हम 2 बैग बोल रहे हैं, कैसे बोल सकते हैं कि ये वाला बैग भूल गए। सडनली पीछे से एक है ना, एक अच्छा मैनेजर थे सूट वूट में वो एकदम से आते हैं, बोलते हैं मैम सर। और पता है उनका लुक बड़ा एपिक था, मतलब वो हम दोनों यहाँ पैनिक कर रहे हैं और हम दोनों ना ऐसे कर हुए और वो बैक और वो आ रहे हैं। ये लीजिए सर, मैं आप भूल गए थे मैम आपको। तो और उस टाइम ऐसा था कि खैर चलो कोई नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। यहाँ का मौसम, जैसे मैं ऑलरेडी व्लॉग में 3 बार बोल चुका हूँ कि मौसम बड़ा अच्छा है यहाँ का, सही वक्त पे आए हैं। रूहान भी अभी सेटल है, थोड़ा सा उसको बाहर घूमने की आदत ज़्यादा है नहीं, तो हम देखते हैं किस तरीके से हम घूम सकते हैं। मक्कर बनाना है, हो जाएगा, बना के ही छोड़ना है। यस, तो फिलहाल इस ब्लॉग को मैं करता हूँ एंड, और जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह नए ब्लॉग में। खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी करिए, सही चीज़ करिए, अच्छे से पेरेंट्स को प्यार कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। एंड बाय द वे, जो मैंने कल ब्लॉग डाला है वो 4 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, लव यू। और जल्दी मिलते हैं बस।